उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। घोसी में जो मुकाबला था वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन का था। ये सीट बड़ी अहम मानी जा रही थी शुरू से ही, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से ये पहला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरा जोर लगाया हुआ था। सरकार के तमाम मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ मौजूद थे, साथ ही जो उनके साथ में निषाद पार्टी और जो दूसरी और पार्टियां हैं वो सब इसमें शामिल थी। और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे दारा सिंह चौहान, ये समाजवादी पार्टी से जीते थे। इसी सीट से वो इस्तीफ़ा दे करके कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। अब यहाँ बीजेपी ने उनको इस चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तो ये जो चुनाव था अहम था, बहुत अहम था। समाजवादी पार्टी ये सीट जीत चुकी है और ये सीट समाजवादी पार्टी ने 42,729 वोटों से जीती है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह, उन्हें 1,24,427 वोट मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। दारा सिंह चौहान, जैसा हमने बताया, वो कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी में जाने के बाद उनको वो जीत जाएंगे और कोई बड़ा पद, मिनिस्ट्री वगैरह उनको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये उनकी एक बड़ी हार हो गई है। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात कही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस जीत पर महिलाओं को विशेष तौर पर धन्यवाद कहा है, शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि महिलाओं ने जिस प्रकार घोसी में सपा की जीत के लिए वोट डाले, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार घटती कमाई की दोहरी मार झेल रहे परिवारों का आक्रोश है, जिसने वोट बनकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब ये जो जीत है घोसी की, उसके बाद इंडिया गठबंधन, इसको काफ़ी ताकत मिलेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर रहना है। क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग तैयार हो रही है, वहाँ पर रीजनल जो लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पावर्स इंडिया गठबंधन में दी जाएगी। और जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस खुद अपने लेवल पर देखेगी। जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, उनके हाथ में कमान रहेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हाथ में कमान रहेगी। तो इस सीट पर चूँकि बीजेपी के एक ताकतवर नेता चुनाव में थे और ख़ुद पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, तमाम लोग इस में पार्टिसिपेट किया था चुनाव में, तो ये हारने के बाद इंडिया गठबंधन को इस चुनाव के बाद काफ़ी ताकत मिलेगी। घोसी चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उनसे पहले जो उनके सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, उसके जो मुखिया हैं और मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने हार मान ली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता की भावना का सम्मान करते हैं, जनादेश का स्वागत करते हैं और घोसी में जो भी कमी रही उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके साथ ही संजय निषाद ने कहा कि हमारे समाज ने बीजेपी को वोट दिया है, घोसी उपचुनाव में हार का कारण की हम समीक्षा करेंगे। वहीं जो दूसरी एक सहयोगी पार्टी है सुहेलदेव पार्टी, उसके नेता अरुण राजभर ने भी कहा है कि घोसी की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और इस पर हम अपनी समीक्षा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है वो ये इस लिहाज से भी है कि यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी बहुत जोर लगाया हुआ था और वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ पिछला चुनाव मिलकर के लड़े थे। अब इस पर उन्होंने जो सुहेलदेव समाजवादी पार्टी है, उनके जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो ये मान लेना चाहिए कि ईवीएम सही है। तो यहाँ ईवीएम को लेकर के जो सवाल उन्होंने खुद उठा दिया है, वो इस चुनाव से कोई डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि ईवीएम के ऊपर वक्त पर बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सामने आती रही हैं। ईवीएम को लेकर के चुनाव, बड़े जो चुनाव होते हैं, ख़ासतौर से लोकसभा के चुनाव, उसमें तमाम चीज़ें
वोट किसी को डालते हैं, वोट कहीं जाता है, इस तरह के चुनाव के दौरान खबरें आती रही हैं। तो इससे ईवीएम का मुद्दा कहीं भी सॉल्व नहीं होता है, वो एक अलग इशू है। फ़िलहाल समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी है और ये पूरे गठबंधन के लिए बहुत अहम जीत है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी न्यूज़। शुक्रिया।